स्टूडेंट्स, हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया था, है ना। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिए हैं। इसका चैप्टर नेम क्या है? एक्सरसाइज 2 का रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर का हम लोग 2.1, 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग को पढ़ना है 2.4। 2.4 में क्या है? सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? देखो, ए नंबर में हमारा सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन क्या दिया है? 5/7 माइनस 3/7। तो जब भी आप लोग देखोगे कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम्स लिख देते हैं और 5 में और ऊपर का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देते हैं, या प्लस रहता तो प्लस करते। तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2/7 हो गया आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोगों का ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है। ये अलग है। ई नंबर इसको बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ई नंबर 1/3 माइनस 5/6। ठीक है, देखो ये तो बन गया। अगर आप लोग कभी भी देखोगे कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम्स लिख दोगे और ऊपर वाले नंबर में जो भी साइन लगा होगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर दोगे और माइनस लगा रहेगा तो माइनस। तो 5 में से माइनस किए 3 को तो 2 आया और 7 का 7, ये हो गया आंसर। अब यहाँ डिनोमिनेटर दोनों ही अलग है। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं साइन को। यहाँ दो साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 5/6। अब देखो 3 और 6 दोनों ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग है, तो साइड में आप लोग इसका एलसीएम निकाल लोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से ही स्टार्ट करना है। तो 2 से तो 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का 3 ही। 2 से 6 डिवाइड होगा, 2 3 जा 6। अब ये दोनों 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। हमेशा स्टार्ट 2 से करना। अगर 2 से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो 3 से, अगर 3 से भी कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो 4 से, लाइन से आगे जाना है। तो ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया 3 एंड 6 का एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 3 6 आया। तो 3 एंड 6 का एलसीएम क्या आया? 6 आया। अब मैं आप लोगों को बताई हूँ कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, मतलब कि 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आया, 2 आएगा ना डिवाइड करेंगे तो उस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन था तो प्लस। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर है ये भी और ये भी डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। अब उस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5। अब 5 + 2 7/6 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 माइनस कौन सा नंबर? एफ नंबर। 0 माइनस 19/13। ठीक है, यहां भी पहले 0 लिखे, माइनस इंटू माइनस, जैसे यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था सेम वैसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 19/13। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लोगे। इसका आंसर 0 में से कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो 19 जो दिया है वही नंबर मिलेगा ना। तो मैं 0 में 19/13 ऐड करूंगी तो 19/13 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सब्ट्रैक्ट -7/9 फ्रॉम -2/5। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट करना है -7/9 फ्रॉम -2/5। तो फ्रॉम दिया है मतलब -2/5 पहले लिखना है। सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट तो माइनस लगाएंगे और यहाँ क्या है? -7/9। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -7/9, क्योंकि कोई भी साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। -2/5 ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडमास हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। बॉडमास में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर है और माइनस अंदर भी है और बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/9 का 7/9। अब फिर से दोनों का ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग है, तो 5 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 5 ये क्योंकि 5 और 9 जो है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से डिवाइड होगा। 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 9 तो होगा ना, तो 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5 तो नहीं होगा, 5 को 5 जैसे ही लिख दिए, 3 1 जा 3। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45, यानी कि 5 और 9 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 45। तो अब लिख दिए यहाँ पास 45। फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 5 9 जा 45। उस 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और ये माइनस का तो माइनस रहेगा ही, फिर प्लस का साइन। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 5 जा 45। 5 आया ना, उस 5 को 7 से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35। अब इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, यानी कि 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 15 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा? 7 और 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 1। तो 17 आया अपॉन 45, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
सब्ट्रैक्ट करना है -7/9 फ्रॉम -1 से, मतलब -1 को पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन, और क्या है -7/9, क्योंकि साइन लगा है इसलिए मैं ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/9। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 मान लिए हम लोग। कभी भी देखना, अगर हम लोग को डिनोमिनेटर का काम है और कुछ भी नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 9 का एलसीएम तो 9 ही आएगा। अब 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। अब 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, और माइनस का माइनस। फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आया, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। अब ये मैं जो बना रही हूँ ऐसे आप लोगों को बनाना नहीं है कॉपी में, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करेंगे, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 9 में से 7 माइनस होगा तो 2 और अपॉन 9, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर में क्या दिया है, -16/17 फ्रॉम 0, -6/17 फ्रॉम 0, तो फ्रॉम दिया है इसलिए 0 पहले आएगा। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और ऑलरेडी -6/17 है, माइनस में दिया है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6/17, कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 1। अब देखो इसको तो मेरे को 1 लगाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से प्लस करेंगे तो आंसर हमारा जो गिवन नंबर है वही है, यानी कि 6/17 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 11/15 फ्रॉम -7/20, तो -7/20 फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन, और 11/15। देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि कुछ भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, अगर माइनस दिया रहता तो ब्रैकेट लगाना पड़ता। अब 20 और 15 दोनों ही डिनोमिनेटर अलग है इसलिए इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 20 अलग अलग है तो 20 तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 15 नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अलग से भी डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हो, नहीं अगर आता है ऐसे वाला तो 2 1 जा 2, और फिर ये कैंसिल हुआ, फिर 0, फिर 2 0 जा 0, तो 10 आया ना, उसी 10 को यहाँ। अब 15 को फिर से लिख दिए। अब ये 2 के टेबल में 10 आता है इसलिए 2 5 जा 10, 15 तो नहीं आता है इसलिए लिख दिए। अब ये 5 और 15 दोनों ही किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल। 15 तो 3 के टेबल में आता है लेकिन 5 नहीं आता है, लेकिन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 का 5 और 3 5 जा 15। अब 5 तो 5 के टेबल में आता है इसलिए 5 1 जा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, और 12 5 जा 60, यानी कि एलसीएम ऑफ 20 एंड 15 इज 60। 60 आया ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 इसका क्या आ गया एलसीएम। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, उस 30 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 210 आएगा, और माइनस का माइनस, फिर ये माइनस साइन लगा दिए। अब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना, 15 4 जा 60, उस 4 को न्यूमरेटर से यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसलिए 210 में से 44 को ऐड करेंगे तो 0 + 4 4, 1 + 4 5 और 2 का 2। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ भी माइनस का साइन, और यहाँ 60। अब ये हम लोग को दिख रहा है कि 2 से और डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हुआ, यहाँ पास 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, एक कैरी बचा, और 2 7 जा 14, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, तो ये तो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 1/27। अच्छा, ये ग्रेटर नंबर माइनस लगा था इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा, और यहाँ 30, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 नंबर में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3/7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, सम बोल रहा है इसलिए प्लस, 2 रेशनल नंबर को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है -3/7, -3/7, ठीक है। 2 रेशनल नंबर का सम -3/7 है, उसमें से एक रेशनल नंबर, इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -5/8, उसमें से एक रेशनल नंबर बता दिया है कि -5/8 है, इस नंबर को हम लोग को फाइंड करना है। तो इस सेकंड नंबर को फाइंड करना है तो हम लोग लिख देंगे, ये समझाने के लिए था। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो लिख देंगे लेट द सेकंड या फिर अदर, बुक में अदर बोला है, लेट द सेकंड या फिर अदर रेशनल नंबर जो फाइंड कर रहे हैं उसको x मान लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला है कि 2 रेशनल नंबर है,
कोई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दो रेशनल नंबर है जिसका सम क्या है -3/7, जिसमें से फर्स्ट रेशनल नंबर बता दिया है कि -5/8 है, लेकिन सेकंड रेशनल नंबर मतलब कि जो अदर रेशनल नंबर है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इस नंबर को हम लोग x मान लिए। अब ये x हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग x को यहीं छोड़ दिए, -3/7। देखो x को यहीं छोड़ दिया, -3/7 भी वही है, बस अब इसका प्लेस चेंज हो रहा है, इसको हम लोग भेज रहे हैं इस साइड। तो -5/8 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो +5/8। अब 8 और 7 दोनों ही अलग अलग है, तो 7 और 8 का एलसीएम साइड में रफ कॉपी में निकाल लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 7 नहीं होगा तो 7 लिख दिया, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 7 तो नहीं होगा तो 2 2 जा 4। ये फिर 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए 7 2 1 जा 2। अब 7 तो 7 से ही डिवाइड होता है, यानी कि 7 और 8 का एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। इसका एलसीएम आ गया 56। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 7 8 जा 56, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, माइनस का माइनस, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से मतलब कि 5 से, तो 5 7 जा 35। अब -24 में से +35, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस किए 1, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, तो 1 11 आया। बिकॉज 35 इज ग्रेटर नंबर और उसके सामने प्लस लगा, यहाँ कोई साइन लगाने का जरूरत नहीं है, अगर माइनस लगे रहता तो लगाना पड़ता। तो 11/56 इसका आंसर हो गया, यानी कि जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर है वो क्या है, 11/56 है। समझ गए। फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, ये हम लोग निकाल लिए कि ये जो नंबर है वो क्या है, 11/56 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/8। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7, सेम वही है ना। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/8। यहाँ भी वही बोला है कि दो रेशनल नंबर को जब हम लोग सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आता है, -3/7। वही चीज यहाँ बोला है कि दो रेशनल नंबर को जब हम लोग सम करते हैं, सम मतलब ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, -5/8। उसमें से एक रेशनल नंबर बता दिया, जैसे इसमें एक रेशनल नंबर बताया था, वैसे ही है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप से। देख लो, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/8। अदर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, लेट द अदर, है ना, अदर या फिर सेकेंड रेशनल नंबर बी एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट रेशनल, कोई सा भी एक रेशनल नंबर, जब दो रेशनल नंबर है उसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, -5/8, जिसमें से फर्स्ट रेशनल नंबर बता दिया है क्या है, -6/11। इस नंबर को, अदर रेशनल नंबर को फाइंड करना है, उसको हम लोग क्या माने हैं, एक्स, यहाँ एक्स। अब इस एक्स को फाइंड करेंगे, एक्स को यहीं छोड़ दिए, -5/8 भी है, ये सब अपने अपने प्लेस में ही है, बस इसको हम लोग को इधर लेके जाना है। तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, है ना। और यहाँ पास क्या है, -6/11 है, तो -6/11 क्या हो जाएगा, +6/11 हो जाएगा। ठीक है। देखो, अब दोनों का ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे 8 और 11 का। तो क्या आएगा, ये तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 11 तो नहीं होगा तो वैसे है वैसे ही रहने दिया। अब 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 11 तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए उसको वैसे ही रहने दिया। अब ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 11 डिवाइड नहीं होगा इसलिए रहने दिया। अब 11 से ही डिवाइड होगा। आंसर क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 इंटू 11 88। तो 11 और 8 का एलसीएम क्या आया, 88 आया। ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 8 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 आएगा, प्लस का साइन प्लस। 11 को 88 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 8 आएगा, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब 48 -55 करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। 55 में से 48 माइनस करेंगे तो 7, और प्लस माइनस हुआ ना, और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस लगा इसलिए आंसर में भी माइनस, और 88। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो ये एक्स नंबर था, यानी कि जो अदर नंबर था वो क्या है, -7/88 है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग 3 और 4 बनाए हैं सेम वैसे ही है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, मतलब -5/11 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि हमको क्या मिल जाए, 5/9। तो थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ, मैं वैसे बताऊंगी इसको। बोल रहा है कि -5/11 टू गेट 5/9। ये क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मतलब कि
-5/11 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि हम लोग को मिल जाए 5/9। तो x नंबर ऐड करेंगे, हम लोग को थोड़ी पता है कौन सा नंबर ऐड करना है, तो x रख के हम लोग जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताई हूँ सेम टू सेम वैसे ही आप लोग जैसे यहाँ x का वैल्यू निकाले वैसे ही इसको बना सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, तब तक जब तक मैं नहीं बता रही हूँ ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2.4 जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।